गीता अध्याय 3 श्लोक 5। इससे पहले कल हमने किया था, उसकी थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं। चौथे श्लोक का था, उसमें यह था कि जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। क्योंकि परमात्मा अपना है, अपने में है और अभी है, तो ये कह रहे हैं कि उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि जो अपना ही है उसको प्राप्त कैसे करेगा, वो तो पहले से प्राप्त है। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देह अभिमान को पुष्ट करने वाला है। ये भी हम साधना करेंगे, ये भी हमारा अभिमान है कि मैं साधना द्वारा परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो ये भी देह अभिमान को पुष्ट करने वाला है कि हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है। एक तो ये बात कह रहे हैं कि जो भी क्रिया है, वो कोई भी हम साधन करेंगे, वो शुरू होगा और समाप्त होगा। तो जो चीज शुरू होने वाली है, समाप्त होने वाली है, उस चीज से जो नित्य परमात्मा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन हमारा ये भ्रम रहता है कि हम साधना से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको कर्म रहित नहीं होने देता। एक और खास बात है कि आदमी को कर्म करने का एक जो शौक होता है, कर्म बगैर वो रह नहीं सकता। अंदर उसके एक वेग रहता है, मतलब उसको कहना बैठ जा, तो नहीं बैठ सकता। उसको कहते सारी कामना छोड़, नहीं कर, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो जो क्रिया का वेग है उसको शांत करना है, क्रिया को शांत नहीं करना। कर्म तो करना है, कर्म का जो वेग है, ये थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा। तो उसको वो क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको ना करें, और जो करना चाहिए उसको करें। लेकिन उसको कैसे करें? जो नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों में कहा है कि ये चीजें गलत हैं, वो नहीं करनी, तो उनको तो ना करें। लेकिन जो करने के लिए कहा है, उनको कैसे करना है? उनको करने के लिए निर्मम तथा निष्काम होकर करें। कर्म करें एक, तो कर्म का वेग अगर आपने समाप्त करना है, तो उसके लिए दो चीजें बताई हैं इन्होंने, निर्मम होकर के और निष्काम होकर के। निर्मम अर्थात ममता रहित होकर के, मोह रहित होकर के, और निष्काम होकर के कि मुझे इस कर्म का फल नहीं चाहिए। अर्थात इसको आम भाषा में कहें तो अपने लिए कुछ ना करें। अपने लिए हम जो भी कर रहे हैं वो हमें बंधन में ही डालने वाला है। अपने लिए कितना करना है? वैसे जो सही साधक, जो वास्तविक साधक बनना चाहता है, वो आज ही साधक हो जाएगा। आज ही ऐसा शुरू कर दे। ये अब हम भी नहीं, मैं भी अभी पूरा नहीं मान रहा इन बात, मान रहे हैं लेकिन अभी उतारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आपको अपने लिए उतना करना जितना आपको जीवन निर्वाह की आवश्यक है, आपका मतलब शरीर चलता रहे। ये भी वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन शुरू में ये मान सकते हैं कि उतना अपने लिए करना जितना मेरा जीवन निर्वाह हो जाए। बाकी सब कुछ आपने दूसरों के हित के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। अगर ऐसा आप कर देंगे तो अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा। अगर अपने लिए करते रहेंगे, क्योंकि वो अपने लिए करेंगे तो अंदर और तमन्ना आ जाएगी। फिर भी आज तो ये कर लिया हमने, फिर कल को दिमाग में हो रहा है कि ये भी कर लें। तो अपने लिए जब तक करते रहेंगे तो क्रिया का वेग कभी समाप्त ही नहीं होगा। वेग को समाप्त करना है, क्रिया को समाप्त नहीं करना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्रिया करनी है, यानी कि कर्म करना है, और कर्म करना है निर्मम और निष्काम होकर। और उसका तरीका क्या है? अब कहे मैं तो यहाँ ममता रहित हो गया, मैं ऐसे नहीं। वो जब तक अपने हित के लिए कर रहा है तब तक वो निर्मम और निष्काम नहीं है, क्योंकि हाँ, मेरे लिए, दूसरे के हित के लिए करेगा तब वो निर्मम और निष्काम हो जाएगा, और इससे क्रिया का वेग भी समाप्त हो जाएगा। तो अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अब वो क्यों नहीं वेग समाप्त होता? क्योंकि हम हमेशा से हैं। वो अपनी बात तो कभी खत्म ही नहीं होएगी ना, वो आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंदर एक अनित्य परमात्मा नित्य परमात्मा बैठा हुआ है। मृत्यु भी आने वाली होगी तो भी उसके अंदर से वो, क्योंकि वो जो मृत्यु आने के बाद भी वो खत्म होने वाला नहीं है, तो अंदर एक उसके ये चीज रहेगी। तो उस नित्य परमात्मा
के कारण वो आगे आगे कुछ करना चाहता है। और कर्म अनित्य है, और अनित्य परमात्मा को कभी वो संतुष्ट नहीं कर सकता। जो कर्म है, क्योंकि कर्म शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा, हाँ उसकी एंडिंग है। और अंदर एक विराट है, तो वो उसके साथ उसका मैच नहीं आता, इसलिए वो एक चीज हो जाती फिर वो दूसरी चाहता है। वो संतुष्ट कभी होता नहीं, उसको संतुष्ट करना भी नहीं है, वो पहले से ही संतुष्ट है। ये भी हमारा भ्रम है। तो वो सिर्फ हमने इतना करना है कि जो कर्म का वेग शांत हो जाए। उसके लिए इन्होंने आसान सा तरीका बता दिया, निर्मम और निष्काम होकर के। और दूसरा इन्होंने बताया कि अपने हित के लिए नहीं करना, दूसरों के हित के लिए करना है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। अब जो बाकी चीजें वो अपने आप हो जाएगी। फिर आपने सिर्फ इतना करना है, दूसरों के हित के लिए करना है, तो अपने आप वो निष्काम हो गया। क्रिया का वेग शांत हो जाएगा इससे। वो जो क्रिया का वेग, जो गाड़ी चल रही है ना स्पीड से, वही उसको अनुभव नहीं होने दे रही। जैसी क्रिया का वेग शांत होगा, आप कर्म में गहरे डूब जाएंगे और परमात्मा तत्व वहीं प्रकट हो जाएगा। ये है कहानी। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। वो जो वेग चल रहा है ना, वो वेग के कारण ही प्रकृति से संबंध है। वो जैसे ही क्रिया का वेग शांत होगा, प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल, हर जगह, हर देश में और हर काल में परमात्मा तो विद्यमान है ही है। आदि में विद्यमान परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा, है वहां वो। लेकिन जैसे ही आपका वेग शांत होगा, वो प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। इतनी सी बात है। ये बिल्कुल इन्होंने साधारण भाषा में, इतना बड़ा परमात्मा कैसे पाना, लोग इतना मेहनत कर, ये जिस दिन कहते हैं, पीछे लिखा हुआ है कि जिस दिन आप ऐसा शुरू कर दोगे, उसी दिन समझो मिल गया आपको। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मिल गया वो, ऐसा कर दिया जब आपने। ऐसे ही वो महाराज जी हैं उधर वृंदावन में, मुलुक पीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी महाराज, उनके गुरु जी, वो उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही कर रखा था। अपने लिए कुछ नहीं करते थे। सुबह ही भोजन बना के तैयार कर देना, साधु संत आए वो खा लेंगे। अपने लिए कोई नहीं, ना उन्होंने 1 इंच जमीन खरीदी, ना उनके अकाउंट में 1 रुपया, कभी ना अकाउंट था उनका, ना कोई जमीन थी। किसी की जगह पर रहते थे आश्रम में, और उसमें भी उन्होंने लाइब्रेरी में थोड़ी सी, जैसे इतनी सी जगह है ये, सोने के लायक, बस एक चारपाई जितनी जगह, बस वहीं वो सो जाते थे, और दूसरों के लिए, हित के लिए। तो कई बार वो महाराज जी ने पूछा भी आप ये सारा, तो फिर बड़े प्रेम से कहते इसी से परमात्मा मिला मुझे। भी आप सुबह उठ के क्यों लग जाते हैं, शिष्य भी हैं, उनको कहा करो आप कुछ। बाद में शिष्य वगैरह भी थे, कहते मैं, वो कहते नहीं थे किसी को, कहते ये सेवा से ही तो परमात्मा मिला, ये कैसे छोड़ दो। तो ये परहित वाली बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि फिर अपना उसका कुछ रहेगा नहीं, अपनी चिंता तो नाम खत्म हो गया, खत्म हो गया, फल चाहिए नहीं, तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़ा शानदार बात बताई है इन्होंने। हाँ, वो वही है ना, आधार वही वही तो कह रहे हैं कि प्रकृति संबंध विच्छेद हो जाएगा। जो प्रकृति से वो जुड़ा हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा वो, और टूटते ही वो वही परमात्मा में स्थित है। हाँ, दूसरे का वो क्या, हाँ, कुछ करेंगे, हमने सेवा करनी है जितनी करनी है, बस। तो ये बात। अगला श्लोक 5वां, आज वाला श्लोक, 3रे अध्याय का 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी अकर्मकृत, कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अब क्योंकि मनुष्य कर्म बगैर रह नहीं सकता, उसी बात को और डिटेल से बता रहे हैं। क्योंकि प्रकृति ने ऐसा सिस्टम डाला हुआ है कि जब तक वो प्रकृति के गुण और कर्म गुण है अंदर, वो कर्म अपने से आपसे करवा ही लेंगे। तो ये बता रहे, व्याख्या कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए हम व्याख्या की शुरुआत करने जा रहे हैं उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से। तो व्याख्या इस प्रकार है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत।
कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जहाँ कश्चित, क्षणप और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं, इनमें कश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। अब जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, उसका अपने शरीर से कोई संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी उसके शरीर से भी क्रिया होती रहती है। कुछ ना कुछ क्रिया होएगी, मतलब कहने का इनका। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी क्रिया कर ही रहे थे, युद्ध में भाग ले रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन शरीर के साथ तो उनका संबंध नहीं है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। अब साधक को क्या करना है, एक मिनट बंद कर लो, अच्छा। तो प्रकृति परिवर्तनशील है निरंतर। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। जो कर्म आपके सामने आ जाए, विहित कर्म मतलब वो गलत कर्म ना हो। तो शास्त्र में बताएंगे 4-5 ही गलत कर्म है और जो बाकी सारे सही है, तो वो कर देना आपने, और वो भी दूसरों के हित की दृष्टि से करना है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। तो कर्म ये नहीं है कि शरीर से हो रहा है, अब मन से कुछ सोच रहे हैं वो भी कर्म है, और बोल रहे हैं वो भी कर्म है। तो 3 तरह के कर्म है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। इसका श्लोक है गीता के 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। शरीर वांग मनो भिर्यत कर्म प्रारंभते नरः। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। अब जिन शारीरिक क्रियाओं के साथ या मानसिक क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानता है, अगर संबंध नहीं माने तो वो क्रियाएं उसको बांधेगी नहीं। तो जिनके साथ अपना संबंध मान लेता है, मानसिक या शारीरिक क्रियाएं, वे सब क्रियाएं ही कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रिया नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण करने तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं, और इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। और कई लोग साधु बन जाते हैं या छोड़ देते हैं, काम नहीं करना, बस साधना करनी है, जब ऐसे कुछ नहीं करना। तो जो खाना पीना, सोना, बैठना वो भी कर्म हो रहा है। तो यह उनकी भारी भूल है कि शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। समाधि तक भी कर्म है। नींद है, चिंतन है, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं, ये सब शरीर निर्वाह संबंधी क्रियाएं, ये सब कर्म है। समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहंता ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रकृति की हो, चाहे निवृत्ति की, चाहे वो
प्रकृति जो गृहस्थ में भी कह सकते हैं उसको, चाहे वो निवृत्ति मार्ग में चला गया हो, सन्यासी हो गया हो, सब कार्य छोड़ दिए हों उसने, तो भी वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और जब तक शरीर में अहंता ममता है, अहंकार है कि ये शरीर मेरा है, और शरीर से ममता है और शरीर के संबंधों से ममता है, तो इसको कहते हैं शरीर में अहंता ममता। तो अहंता ममता रहते हुए अगर कर्म करेगा, मतलब अहंता ममता रहते हुए क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगला पद है कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय रगुण ही। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। कर्म करने के लिए मनुष्य परवश है, क्योंकि प्रकृति उसे कुछ कर्म करवा लेती है। जो सारे हम कर्म कर रहे हैं वो हम अपनी उस चेतना से नहीं, वो प्रकृति के गुलाम बन के कर रहे हैं, वो हमसे करवा लेती है। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां और 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। गीता 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है तो वो अविनाशी, निर्विकार, निर्लिप्त आदि है, लेकिन जब वो प्रकृति या उसके कार्य, चाहे वो स्थूल शरीर से हो, चाहे वो सूक्ष्म से हो, चाहे कारण शरीर से हो, उसके साथ वो अपनी एकता मानकर आत्मा सुख चाहती है शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर से या कारण शरीर से, तब तक वह परवश रहेगी। शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता, तब तक वह प्रकृति के साथ परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवश्य पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। तो वो परवश तभी होता है जब वो प्रकृति के साथ संबंध मान लेता है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अर्थात स्वभाव जो है हमारा, हमारी आदतों से, हमारी वृत्तियों से बनता है। तो जैसे मान लीजिए चाय पीने की आदत है या रसगुल्ला खाने की आदत है, तो बार बार हम करेंगे तो उससे हमारा स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव बनता है वृत्तियों से, और वृत्तियां बनती हैं गुणों से। तो जो सत्व रज तम गुण है उनसे वृत्तियां बनती हैं। वो जो हमारे अंदर, किसी में सात्विक गुण ज़्यादा है, किसी में तामसिक ज़्यादा है, किसी में राजसी ज़्यादा है, तो जैसा उसका गुण है वैसा उसकी वृत्ति बनती है और वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। अब जो गुण कहाँ से आते हैं? गुण आते हैं प्रकृति से, वो प्रकृति ने हमें डाले हुए हैं। अतः चाहे स्वभाव के परवश को हो, अब ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, चाहे गुणों के परवश को हो, चाहे प्रकृति के परवश को हो, एक ही बात है। चाहे आप कह दो प्रकृति के वश होकर के हम कुछ कर रहे हैं या गुणों से, वो बात एक ही है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही है। प्रकृति से जो पदार्थ मिले हैं उनकी परवशता है। अब जो चीज हम खा पी रहे हैं वही प्रकृति से मिली हुई है, तो एक तो हमारे अंदर गुण डला हुआ है। अब इसको एक अच्छे श्लोक दिया हुआ है, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा भी एक श्लोक दिया हुआ है कि अंदर भी गुण है और जो पदार्थ है वो भी गुणों वाले हैं, तो वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मतलब वो बाहर भी वैसी चीज को ढूंढ लेगा जैसी उसके अंदर चीज है। हाँ, और बाहर भी चीजें, तामसी चीजें भी हैं, राशि चीजें भी हैं, सात्विक चीजें भी हैं, और अंदर सात्विक राशि तामसी गुण भी हैं। तो गुण ही गुणों में बरतते हैं। तो जैसी अंदर वृत्ति है वैसे वो गुणों को ढूंढ ले। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता, वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता है। तो जो गुलामी हमारी है वो प्रकृति द्वारा जो पदार्थ हम मिले हैं, चाहे वो हमें गुणों के रूप में मिले हैं, चाहे बाहर जो पदार्थ हैं वो उनमें भी गुण है इस तरह के।
इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती हैं, इसी गुलामी से सारी गुलामियां फिर पैदा हो जाती हैं, प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता से, क्योंकि हम उन पदार्थों का भोग करना चाहते हैं अपने गुणों के द्वारा। अपनी प्रकृति जैसी हमारी प्रकृति है, राजसी है तो राजसी, तामसी है तो तामसी, और सात्विक है तो फिर समाधि ध्यान के द्वारा वो आनंद लेना चाहता है, तो वो भी वैसी चीज। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता को कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया। तात्पर्य यह है, कहीं जो प्रकृति जन्य पदार्थ हैं उनको कभी कहते हैं समय ऐसा था, समय के कारण काल की परवशता कह देते हैं, कहीं कहते हैं स्वभाव की परवशता भी कह देते हैं कि स्वभाव ऐसा उस समय था, मूड ऐसा था। और काल कभी कहते हैं गुण की परवशता थी। प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की, विकर्म ऐसा करना पड़ गया, कर्म की परवशता होगी, कहीं गुणों की परवशता कह दी है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक गुण काल स्वभाव आदि के परवश अर्थात अवश्य ही रहता है, उसके वश में रहता है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इन गुणों के, इन स्वभाव के, इन वृत्तियों से का गुलाम ही रहेगा वो। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। तो कभी तो समय के फेर में आ जाएगा, कभी गुणों के फेर में पड़ जाएगा, कभी भोगों के चक्कर में पड़ जाएगा, कभी स्वभाव के चक्कर। ये गुलाम रहेगा रहेगा, एक चीज हटेगी दूसरी आ जाएगी, इनमें से कोई ना कोई, चारों चीजों में से कहीं रहेगा। कभी स्ववश अर्थात स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसके सिवाय यह परिस्थिति, इसके अलावा फिर ये तो थोड़ा मोटी मोटी बात अब डिटेल में बता रहे हैं कि इसके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। वो मोटी मोटी बातें वो अब बारीकी से क्या है, इसके अलावा वो कभी स्त्री के चक्कर में आ जाए, कभी व्यक्ति के, किसी के, कभी पुत्र के, कभी अगला धन के, कभी श्लोक मकान के। है श्लोक नंबर 6, तो ये 5-4 चीजें इतनी है, गीता बस के इससे ज्यादा है नहीं तीसरे वैसे छठा कुछ। श्लोक। तो आदि के भी परवश होता रहता है, परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, जब अनुभव कर लेगा तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। वो स्वतः सिद्ध है, वो पहले से ही है, मतलब उसको पाना नहीं है, वो पहले से ही है। और थोड़ी इसमें विशेष बात दी है महाराज जी ने, प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। ये समाधि वाली बात इसमें आ जाएगी। प्रकृति की दो क्रिया है, एक तो सक्रिय, एक अक्रिय है। तो जो सक्रिय वो स्थूल है, अक्रिय जो सूक्ष्म है। जो जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है प्रकृति की, और कार्य ना करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, नींद में भी प्रकृति काम कर रही है। इसका उदाहरण दिया इन्होंने। प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। नींद में भी सूक्ष्म रूप से प्रकृति की सक्रियता रहती है, मतलब वहां भी आप वश गुलाम है, वहां भी वश स्वतंत्र नहीं है, स्वयवश नहीं है, परवश है या अवश्य है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी, मतलब भी वो उसको पता है कि वो पकनी थी, वो पकी नहीं, वो कच्ची में जगा दिया। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार अब ये विशेष रूप दिया है स्पेशल इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। समाधि तो छोड़ो, समाधि को तो बिल्कुल छोटा ले, प्रलय में भी और महाप्रलय में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की सभी क्रियाएं वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की सभी अक्रिय अवस्था, प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। आत्मा अकर्ता है फिर भी वो कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती, आत्मा में तो कोई परिवर्तन रूप क्रिया होती नहीं है। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, सारी क्रियाएं सृष्टि अपने आप ही कर रही है,
उदाहरण भी दिया है इन्होंने। ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्था भी आ रही है, प्रकृति द्वारा आ रही है ना सारी क्रियाएं, और सारा ब्रह्मांड ही चल रहा है, सूर्य चंदा तारे ब्रह्मांड सब अपने आप हो रहा है। और जैसे हमारा बालकपन है, जवानी है, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं, और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं, ये भी अपने आप हो रही हैं, ये हम कर थोड़ी रहे हैं। इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। अब आंख खुली हुई तो दिख रहा है सब कुछ अपने आप, कान सुन रहे हैं अपने आप, हम तो स्पेशल तो कुछ कर नहीं रहे। तो आदि क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही, परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। अब बंधन कहाँ है? वो क्या, जब आप अपने को मान लेंगे कि मैं करने वाला हूं। कुछ क्रियाओं में आप कर्ता मान लेते हो अपने आप को, पाचन में तो मान नहीं सकते, आपको पता है, श्वास में भी नहीं मान सकते, लेकिन देखने वाले में आप कह दो मैंने देखता हूँ, कानों से मैं सुनता हूँ, तो कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति तो परिवर्तनशील, लेकिन जो शुद्ध स्वरूप है, या तो कह लो कि प्रकृति का शुद्ध स्वरूप, या कह लो कि जो आत्मा वाली हमारी स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। अब वो पदार्थ क्या चीज है? प्रतिक्षण एक चीज बदल रही है, उसका नाम पदार्थ है। जैसे अभी उदाहरण मैंने दिया था कि ये लोटा है, जैसे अब ये लोटा, ये अभी किसी बदली हुई अवस्था का रूप है, और थोड़ी देर बाद फिर बदल जाएगा ये, और अभी भी बदल रहा है। मतलब कोई चीज पड़ी रहे, पड़ी पड़ी वो समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए मकान है, खड़ा है, जैसे शरीर है, ये भी प्रतिक्षण अभी दिखता नहीं है, लेकिन इतना सूक्ष्म बदला है कि दिखता नहीं है। तो वो कह रहे हैं जो बदलने वाली प्रकृति के पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थ के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जो बदलने वाली चीज है वो बदल रही है, तो कर्म हो रहा है। उसके साथ अगर आप संबंध मानेंगे तो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते आप, वो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि वो पहले ही बदलने वाली चीज है, बदल रही है, मतलब कर्म हो रहा है। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा अब ये साधक की बात आ गई, अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवस्था से मुक्त हो सकता है। बस इतना मान ले। कर्मयोगी, अब फिर कर्मयोगी का दिया है, कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवस्था को मिटा देता है। और कर्मयोगी क्या करता है? वो जो निरंतर परिवर्तनशील पदार्थ हैं उनकी कामना छोड़ देता है, ममता छोड़ देता है, आसक्ति छोड़ देता है, और इस परवस्था को मिटा देता है। तो ये उसका तरीका बताया था कि कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अपने लिए मुझे कुछ नहीं करना। ये तीन चीजें, तीनों में ये सारी बात आ गई। कामना मिटाने के लिए ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ममता मिटाने के लिए ये है कि मेरा कुछ नहीं है, और आसक्ति या अहंकार मिटाने के लिए ये है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। तो ये तो कर्मयोगी इस तरह से मिटा देगा। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषता। जैसे समाधि जैसी अवस्था में कर तो रहा, लेकिन संपूर्णता से नहीं हो रहा। संपूर्णता से त्याग तभी होगा जब वो प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर लेगा। तो परिशिष्ट भाव में इसका सार दे दिया। अब इसमें क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है, अवश्य हो जाता है, तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। विशेष तौर से दे दिया इन्होंने, जो प्रकृति के साथ अपने जिसने संबंध माना हुआ। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पतंजलि, अब ये क्योंकि जो समाधि वाली बात है वो पतंजलि योग दर्शन है, उसी से आई है ये ध्यान समाधि वाली बातें। तो उसमें दिया है पतंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। आप जो परिणाम की बात बता रहे हैं वो उस नाम से। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। इसमें नीचे और भी दिया है,
यह परिणाम क्या है? अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होगी, अन्य धर्म की उत्पत्ति होना परिणाम है। पहले तो आप कुछ और थे, मतलब आपने एक प्रक्रिया करके एक दूसरी स्टेज में चले गए, जिसको समाधि कह रहे हो आप। पहले धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए, वो उसका परिणाम है। परिवर्तन की धारा अर्थात बदलने का प्रवाह। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर के व्युत्थान होने तक की क्रिया होती रहती है, उसके अंत तक जहां तक समाधि लगती है, मतलब जिसको परिणाम कह रहे हैं, समाधि फलित होगी, और वहां तक तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती, तब तक क्रिया हो रही है कोई ना कोई, क्योंकि लग रही है समाधि और उसका परिणाम अर्थ, तो मतलब क्रिया हो, तभी आगे जा रही है ना चीज, मतलब आगे बढ़ रही है तो मतलब कुछ क्रिया हो रही है। तो व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया ना हो तो व्युत्थान हो नहीं सकता, अगर क्रिया ना हो तो फल कैसे मिलेगा? समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। तो समय तो उसका परिणाम, समय जब समाधि चल रही है तब तो परिणाम है, और उसके अंत में उसका व्युत्थान है, ये उसमें पतंजलि योग दर्शन में दिया हुआ है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। अब जो असली समाधि है उसको ये बता रहे हैं, उसको कहते हैं सहज समाधि या सहजावस्था। वो वाली समाधि नहीं है, वो तो आपके प्रयास के कारण वो मिल रही है, लेकिन एक अलग चीज है जिसको सहजावस्था कहें या सहज समाधि कहें। सहजावस्था स्वरूप की होती है, इसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है, क्रिया होना संभव ही नहीं है, उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती, वो आपका स्वरूप है। जो सहजावस्था है, जो सहज समाधि है, वो आपका स्वरूप है, उसमें कोई क्रिया होना संभव नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं है। अंत में दिया है कार्यते हवश्य कर्म। कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा ना करने में हम स्वतंत्र हैं। अब ये कह रहे हैं कि दो दो विभाग हैं, एक तो प्रकृति का विभाग है, सारी क्रियाएं उसमें होती हैं। जो हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो आत्मा की या सहजावस्था की या सहज समाधि, जो असली समाधि है, उसमें कोई क्रिया होती नहीं है, वो इन चीजों से अलग। पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यह बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। व्याख्या इस प्रकार है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य से लेकर के मिथ्याचारः सा उच्यते। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। एक तो ये जो हम बोल रहे हैं, एक है हाथ है, पाद पैर है, उपस्थ है नीचे, और गुदा, ये 5 इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। एक 5 ये तो होगी कर्मेंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये सुनने वाली है, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, मतलब नाक, नासिका। तो कह रहे हैं कि 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से इस पद का तात्पर्य नहीं है, प्रत्युत इसके साथ 5 ज्ञान इंद्रियों क्षोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। इसमें ये कह रहे हैं कि सिवाय केवल हाथ पैर आदि को रोक लिया आपने, उससे कोई कर्म नहीं किया, तथा आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। वास्तव में
इसलिए गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रिय मानी गई हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञान इंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्म इंद्रियों की क्रियाओं के द्वारा सम्मिलित किया गया है। आइए समझिए। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञान इंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्म इंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान इंद्रियों को भी कर्म इंद्रियों में ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीरवांग मनो भिर्यत्य कर्म प्रारभते नरः 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम्य पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार करना कहना नहीं बनता। ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को अपने वश में, जो यहाँ बात इस श्लोक में जो बात आई है कि इंद्रियों को वश में कर लिया, मतलब आप गुफा में बैठ गए, कान नाक आदि से नहीं देख रहे कुछ भी, तो ये हठपूर्वक रोक लिया आपने, सारी इंद्रियों को बाहर से रोकना है। इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन था उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना ना होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना। एक तो होता है इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया, आपकी आंख नाक आदि को, रह संसार में ही रह रहे हैं लेकिन इंद्रियां आपकी कंट्रोल में है, वो किसी विषय की तरफ आकृष्ट नहीं होती हैं। यह तभी होगा जब आपके स्वरूप की स्थिति हो जाएगी, परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। एक तो वो इंद्रियों को वश में करना है, वो होगा स्वरूप की स्थिति होने पर। एक आप वैसे साधना जब कर रहे हैं तब आपने रोक लिया सब कुछ, आंख को बंद कर लिया, कान को भी बंद कर लिया आपने, तो जो वो इसको हठपूर्वक रोकना कहते हैं, वही इस श्लोक में बात आई है। तो ये हठपूर्वक रोक लिया, कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। क्योंकि अगर इंद्रियां वश में हो जाएं पूरी तरह, जो कि अपने स्वरूप में स्थित होने पर बनती हैं, फिर तो वो मिथ्याचार कर नहीं सकती। अभी बताएंगे मिथ्याचार क्या है। मूढ़ बुद्धि वाला सत्य असत्य के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है। इसमें यह बताया है कि जो एक तो विवेक वैराग्य जिसके अंदर पैदा हुआ, वो उसने साधना शुरू की, एक धक्के से दूसरे को देख करके मैं भी हाँ जबरदस्ती झूठा योगी जब भगवान पहन लिया, जो कुछ भी कर लिया दूसरों को दिखाने के लिए, या कोई और भी कारण हो सकता है, समाधि पाने के लिए, ये भी हो सकता है। उसको मूढ़ बुद्धि वाला बताया इन्होंने। जो सत्य असत विवेक तो है नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है, अभी उसका पता नहीं चला, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, संसार में अभी रस है और वो समाधि लगाना चाहता है, तो वो उसको ये कहा है। अब इसका कारण बता रहे हैं कि मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों को क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। मन को कैसे रोके? वो तो रुकेगा नहीं। मन तब रुकेगा जब आपका संसार से वैराग्य हो गया, फिर रुकेगा। अगर संसार में आपका अभी मन है तो वो मन चलता रहेगा, फिर बाहर से रोक लोगे, आँख को रोक लोगे, बंद कर लोगे, लेकिन अंदर तो चित्र चलते रहेंगे, अंदर एक नया संसार खड़ा हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं, उसको यहाँ मूढ़ बुद्धि वाला कहा है। मूढ़ बुद्धि वाला मतलब जिसके सत्य असत्य का जिसमें अभी विवेक है नहीं, या कह सकते हैं कि जिसको संसार से वैराग्य नहीं हुआ, या जिसने संसार को अच्छी तरह जिया नहीं। क्योंकि वैराग्य, जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह जान नहीं तब तक वैराग्य भी नहीं होता, ये भी समस्या है। मनुष्य बाहर से भी इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है, और ऐसा मान लेता है कि भाई हो गया काम। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। इसलिए उसको मिथ्याचारी कहते हैं। वो झूठा है, मतलब वो बैठा तो है आंख मूंद के, पर वो मिथ्याचारी है। जैसे हम सभी बैठते हैं आंख मूंद के, लेकिन ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो एक बार भी लग जाएगा, और फिर लग जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं, ऐसा ही है। तो वो मिथ्याचारी है, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ,
तथापि ऐसी अवस्था में भी वस्तुत कर्म रहित नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। ये बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं कि बाहर से तो क्रिया रहित तो दिख रहा है, पर अंदर क्यों क्रिया, मन क्यों चल रहा है? क्योंकि अहंता नहीं गई, भी अहंकार नहीं गया, ममता नहीं गई, कामना नहीं गई। तो जब तक ममता, कामना, अहंकार नहीं जाएगा तब तक वो चाहे आंख भी बंद कर ले, उसका मन चलता रहेगा। तो गीता का जोर ये नहीं है कि आप समाधि लगा के बैठे, इसका तो बिल्कुल ही नहीं कह रहे। ये कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्म करते हुए इससे मुक्त होने के बाद कह रहे हैं, क्योंकि रोकना तो क्रियाओं को नहीं रोकना है, रोकना अपने मन को है। मेन मुद्दा जो है आपका मन जो है, वो जो विश्व में या संसार में लगा हुआ है, उसको रोकना है। तो उससे वो मतलब नहीं है कि आप आंख मूंद भर करके बैठ गए। इसलिए वो कहते हैं कि आंख मूंद करके, एक पीछे दिया था कि आंख मूंद करके अगर बैठोगे तो और ज्यादा संभावना मन के चलने की। आप अपना कर्म करते रहिए तो उसमें संभावना कम है, तो उसमें आसानी से हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं आप। पर उस कर्म को निष्काम होके करिए आप, तो मन को आसानी से आप रोक सकते हैं। तो समाधि लगाना वो इसको नहीं जरूरी समझते, इसलिए गीता में वो कृष्ण अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि युद्ध के द्वारा ही होएगा। वो बार बार यही पूछ रहा है, इसमें भी शुरू में, इसी तीसरे अध्याय के शुरू में पूछा कि आप कह रहे हैं कि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, भी शरीर और शरीर को अलग मान लेना और परमात्मा को अलग मानना, तो आप मेरे को क्यों कर्म में लगा रहे हैं? फिर मैं चलता हूँ ज्ञान योग करता हूँ बैठ के। तो फिर वो दोबारा से समझा रहे हैं तीसरे अध्याय में, वो जो सारी बात समझा चुके हैं, दोबारा से अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया और उसका उत्तर फिर से दे रहे हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे। तो ये कहना चाहते हैं कि कर्म, क्योंकि अगर अहंता, ममता और कामना नहीं बिठी तो आप समाधि लगा के मतलब ध्यान लगा के भी बैठ गए तो आपके जो जो भोगों का चिंतन मन से चलता रहेगा। ये बात लिखी है उन्होंने। कामना के कारण, अहंता, ममता और कामना के कारण राग पूर्वक, वो राग तो है विषयों के प्रति, विषय चिंतन चलेगा और विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। तो वो बाहर से तो नहीं करे, मन से होता रहेगा। संसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है। अब दो तरह से भोग होते हैं, या तो बाहर से भोग लो या मन से भोग लो, फिर नहीं मिलते तो लोग मन से भोगते हैं। बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से, अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। वो संस्कार वैसे ही पड़ेंगे, अगर बाहर से भोग रहे हो तो भी, और अगर खाली चिंतन कर रहे हो तो भी। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचारों से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है। अब बाहर से तो लोग देखते हैं तो हो सकता है कुछ चीजें छोड़ दे वो लोगों के डर से, विचार से, लोक लिहाज से या व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है। पर मन से भोग भोगने में बाहर से तो कोई बाधा आती नहीं, अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, मतलब कर्म छोड़ना चाहते हैं, स्वरूप से त्याग, कर्म वाले जगह से हटना चाहते हैं, और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यह भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है, झूठा है वो। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना शक्ति से रहित होकर साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने। संसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी।
बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। साधना की दृष्टि से दोनों एक ही है। आप बाहर से भोग भोग रहे हो, बाहर से नहीं खा पी रहे, तो आप मन से कुछ खा पी रहे हो, तो जो मन से चिंतन कर रहे हो, रसगुल्ला मिल जाए तो अच्छा, तो ये बराबर ही हो गया काम। हाँ, वो खा ही लिए समझो। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से, अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं, तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। कुछ चीज पहले खाई आपने कई साल पहले, वो ताजी रहती, जब आप याद करो तो वैसा ही रस आ जाएगा, मतलब तो संस्कार पड़ गया उसका, मतलब वहां बंधन हो गया है, कहने का मतलब वो एक बाधा हो गई। तो भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं, तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है, और उसके चिंतन से वो दोबारा वो बार बार उसको याद करेंगे तो वो तो बात पक्की हो जाएगी, फिर वो आदत बन जाती है। वो चिंतन से भी हो जाएगा, खाने से तो होगा ही होगा, वो कह रहे चिंतन से भी एक नया भोग बन जाता है। जितनी बार चिंतन करेंगे, अतः भोग के चिंतन से एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। बाहर से खाने से तो उतनी नहीं होती, और चिंतन से तो और ज्यादा हानि है। कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से, अथवा बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है। लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। लोगों के डर से, मतलब कई चीज़ बंदा छोड़ दे, ये लोग क्या कहेंगे, या व्यवहार मेरा खराब हो जाएगा, कई चीज़ें छोड़नी पड़ती है ना, अभी लोग सोचना पड़ता है। लेकिन अंदर तो कोई बाधा है नहीं, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिल जाता है। फिर अवसर ही अवसर है मन से भोग, आप सोए सोए पड़े भोगते रहो। तो मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है, इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। गीता दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। तो जो वास्तविक त्याग वही है कि आप कहीं भी रहो, मन से भोगों का त्याग होना चाहिए, और वो तब होगा जब आप कामना, ममता और अहंकार को छोड़ेंगे। कामना ममता रहते आप सोचें कि भोगों से हम त्याग हो जाएगा, नहीं होगा। और कामना ममता छोड़ने का तरीका इन्होंने बता दिया, बहुत ही शानदार बात। तीनों को छोड़ना है, कामना, ममता, अहंकार को। तो मेरा कुछ नहीं है, ना ये शरीर मेरा, ना शरीर के संबंधी मेरे हैं, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो कामना से रहित हो जाएगा। चाहिए भी कुछ नहीं, और मेरे को अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, तो अहंकार से रहित हो जाएगा। तो ये बात यहीं से शुरू होगी। सीधा आप मन को नहीं रोक सकते, ना सीधा इंद्रियों को रोक सकते हैं। आप भले समाधि लगा लो, भले गुफा में चले जाओ। तो बाहर से रोकने से नहीं होगा, मन से रोकना होगा कामना को और आसक्ति को, अहंकार को और ममता को। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।